हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। दोस्तों, आज आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स सीखेंगे एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आप अपने डेली लाइफ में यूज कर सकें। यस फ्रेंड्स, टुडे यू विल लर्न some interesting and useful English words with examples. So friends, today's video is going to be very interesting. Please watch the video till the very end. And if you are new to my channel, please subscribe to it and do watch all the other videos of my channel. So friends, without wasting much time, let's get started now. दोस्तों, मान लीजिए आपको बोलना हो अच्छी तरह से सोच लो। अच्छी तरह से सोच लो। तो दोस्तों, इसके लिए आप यूज कर सकते हैं थिंक ट्वाइस, या फिर दोस्तों आप इस फ्रेज का भी यूज कर सकते हैं गिव इट अ सेकंड थॉट। गिव इट अ सेकंड थॉट। तो दोस्तों, यह भी काफी इंटरेस्टिंग और स्टाइलिश है। और यहां पर आप थिंक ट्वाइस का भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों, यहां से कूदने से पहले अच्छी तरह से सोच लो। तो आप लिख सकते हैं थिंक ट्वाइस बिफोर जंपिंग फ्रॉम हियर। थिंक ट्वाइस बिफोर जंपिंग फ्रॉम हियर। मान लीजिए दोस्तों, आपको बोलना हो इस कॉलेज में एडमिशन करवाने से पहले अच्छी तरह से सोच लें। तो आप लिख सकते हैं थिंक ट्वाइस बिफोर गेटिंग एडमिशन इनटू दिस कॉलेज। थिंक ट्वाइस बिफोर गेटिंग एडमिशन इनटू दिस कॉलेज। या फिर दोस्तों आप शॉर्ट में कह सकते हैं गिव इट अ सेकंड थॉट। एंड फ्रेंड्स, द नेक्स्ट वर्ड इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी यूजफुल एंड वी डू यूज इट इन आवर डेली लाइफ। जैसे दोस्तों टालना। यह एक ऐसा वर्ब है हिंदी का जिसे हम अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। दोस्तों, मैं भी सोचता था कि टालना को इंग्लिश में क्या कहते हैं। मेरे दिमाग में भी यह सवाल आया था, इसलिए मैं आपको भी बता रहा हूं। दोस्तों, टालना के लिए आप पुट ऑफ का यूज कर सकते हैं, या फिर दोस्तों पुट समथिंग ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। जैसे दोस्तों, अपने कामों को मत टालो। डोंट पुट योर वर्क ऑफ। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और दोस्तों, आप डायरेक्टली पुट ऑफ का भी यूज कर सकते हैं एक साथ। जैसे डोंट पुट ऑफ योर वर्क। डोंट पुट ऑफ योर वर्क। दोस्तों, इसके लिए आप एक हार्ड वर्ड का यूज कर सकते हैं, और ये वर्ड है प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब भी होता है टालना। आप यहां पर लिख सकते हैं डोंट प्रोक्रेस्टिनेट योर वर्क टू द लास्ट मिनट। डोंट प्रोक्रेस्टिनेट योर वर्क टू द लास्ट मिनट। दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड काफी इंपोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आपको बोलना हो अपनी जिम्मेदारियां निभाना। तो दोस्तों, इसके लिए आप यूज कर सकते हैं शोल्डर। शोल्डर मीन्स कंधा भी होता है।
और एक तरह से शोल्डर वंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसका मतलब होता है कि जिम्मेदारियां निभाना। एक तरह से फ्रेज की तरह यूज होता है, शोल्डर वंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसे मान लीजिए वह अपने कम उम्र से ही जिम्मेदारियां निभा रहा है, तो यहां पर लिखेंगे ही इज शोल्डरिंग, आप एज ए वर्ब भी यूज कर सकते हैं, हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रॉम यंग एज। मान लीजिए माई एल्डर ब्रदर shouldered the family's responsibilities. My elder brother shouldered the family's responsibilities, यानी कि मेरे बड़े भाई ने परिवार की जिम्मेदारियां निभाई। और दोस्तों इसका जस्ट अपोजिट होता है श्रग ऑफ। श्रग ऑफ का मतलब होता है जिम्मेदारियों से बचना। तो आप यहां पर लिख सकते हैं ही shrugged off his responsibilities. He shrugged off his responsibilities. मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो टाल मटोल करना, या फिर बच निकलना, तो इसके लिए आप इवेड का यूज कर सकते हैं। इवेड, जैसे दोस्तों मान लीजिए कोई नेता है और उससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो वे सीधे सीधे जवाब नहीं देते हैं, वे क्वेश्चंस को इवेड करते हैं। मान लीजिए द लीडर मैनेज्ड टू evade some important questions. The leader managed to evade some important questions. जैसे दोस्तों यहां पर है बच निकलना, इसके लिए आप टू escape का भी यूज कर सकते हैं और टू स्लीप अवे का भी यूज कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए तुम सजा से नहीं बच सकते, यू कैन नॉट escape या फिर evade योर पनिशमेंट। यू कैन नॉट इवेड योर पनिशमेंट, यहां पर आप गेट अवे का भी यूज कर सकते हैं, यू कांट गेट अवे फ्रॉम योर पनिशमेंट। और दोस्तों जो टाल मटोल वाले नेचर के होते हैं तो उसे इवेसिव नेचर कहते हैं। इवेसिव, जो काम को टालते हैं, आज होगा कल होगा, बहाने बनाते हैं, तो आप उन्हें कह सकते हैं ही इज अ मैन ऑफ इवेसिव नेचर। तो यह भी काफी इंपोर्टेंट वर्ड है, याद रखेंगे। दोस्तों आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। दोस्तों जब हम किसी भी वर्ड को धीरे धीरे आराम से सीखते हैं तो अच्छे से सीखते हैं, वह हमारे दिलो दिमाग पर बैठ जाता है और उसे हम अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। और दोस्तों आप जितनी जल्दी सीखने की कोशिश करेंगे आप उतनी ही जल्दी भूलेंगे। द फास्टर यू ट्राई टू लर्न द फास्टर यू फॉरगेट। सो फ्रेंड्स, लेट्स लर्न स्लोली एंड ग्रेजुअली। दोस्तों मान लीजिए आपको बोलना हो जड़ से समाप्त करना,
या फिर उखाड़ फेंकना। तो दोस्तों इसके लिए आप यूज कर सकते हैं इरेडिकेट यानी कि मिटाना, या फिर अपरूट यानी कि जड़ से उखाड़ फेंकना, या आप एलिमिनेट का भी यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो रिमूव का भी यूज कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए हमें समाज से दहेज प्रथा को जड़ से समाप्त कर देना चाहिए, तो आप यहां पर लिख सकते हैं वी मस्ट यानी कि जरूर इरेडिकेट द डाउरी सिस्टम फ्रॉम आवर सोसाइटी। We must eradicate the dowry system from our society। दोस्तों मान लीजिए आपको बोलना हो किसी के रग रग से वाकिफ होना, तो दोस्तों इसके लिए आप एक स्पेशल फ्रेज यूज कर सकते हैं, नो समबडी इनसाइड आउट। इनसाइड आउट का मतलब हुआ अंदर की चीज बाहर। जैसे दोस्तों मान लीजिए मैं अपने दोस्तों के रग रग से वाकिफ हूं, तो यहां पर आप बोल सकते हैं या लिख सकते हैं आई नो माई फ्रेंड्स इनसाइड आउट। आई नो माई फ्रेंड्स इनसाइड आउट। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो बीती हुई बातों पर रोना, तो इसके लिए एक स्पेशल फ्रेज यूज करते हैं क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। दोस्तों स्पिल का मतलब होता है छलकना, स्पिल से बनता है स्पिल्ट यानी कि छलका हुआ दूध, यानी कि एक बार दूध गिर गया तो उस पर रोना बेकार है, तो यह एक फ्रेज की तरह यूज हुआ है। जैसे दोस्तों मान लीजिए आपको बोलना हो बीती हुई बातों पर रोने से कोई फायदा नहीं, तो आप यहां पर लिख सकते हैं इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। इट्स नो यूज क्राइंग, आप चाहें तो यहां पर द का यूज कर सकते हैं ओवर द स्पिल्ट मिल्क। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो तारीफों की पुल बांधना, यानी कि बहुत तारीफ करना, तो आप इसके लिए कुछ खास फ्रेजेस का यूज कर सकते हैं, जैसे प्रेज somebody to the skies। प्रेज somebody to the skies, या फिर shower praises at somebody, इसका भी यूज कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए बॉस ने आपकी बहुत तारीफ की, द बॉस showered praises at you, या फिर द बॉस प्रेज्ड यू टू द स्काईज। दोस्तों नेक्स्ट जो वर्ब है काफी इंपॉर्टेंट है और आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो अपने गिरेबान में झांक कर देखना, अपने गिरेबान में झांक कर देखना,
इसके लिए आप यूज कर सकते हैं इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट वन सेल्फ। जैसे मान लीजिए, पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। फर्स्ट इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ। यानी कि दोस्तों यहां पर जो वन सेल्फ है, तो यहां पर योर सेल्फ हो सकता है, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्व्स। जैसे मान लीजिए, पहले वह अपने गिरेबान में झांक कर देखे, तब मुझे सलाह दे। फर्स्ट ही शुड इंट्रोस्पेक्ट हिमसेल्फ। देन advise somebody. First he should introspect himself, then advise somebody. यानी कि दोस्तों इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है आत्म मंथन करना, अपने अंदर कुछ सोचना। और दोस्तों इसी तरह का एक मिलता जुलता वर्ड है रेट्रोस्पेक्ट। इसे आप वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं और नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं। यानी कि अतीत अवलोकन, यानी कि टू लुक बैक टू पास्ट, यानी कि बीते हुए पलों के बारे में सोचना। जैसे दोस्तों मान लीजिए, समटाइम्स यानी कि कभी कभी मैं स्कूल लाइफ का अतीत अवलोकन करता हूं। आई रेट्रोस्पेक्ट माय स्कूल लाइफ। समटाइम्स आई रेट्रोस्पेक्ट माय स्कूल लाइफ। दोस्तों मान लीजिए आपको बोलना हो अपने गुस्से पर काबू रखना, तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं टू होल्ड बैक वंस एंगर। यानी कि यहां पर आपको होल्ड बैक का यूज करना है। जैसे मान लीजिए किसी तरह वो अपने गुस्से पर काबू रख पाया, तो आप यहां पर लिख सकते हैं somehow he managed to hold back his anger. Somehow he managed to hold back his anger. और दोस्तों नेक्स्ट वर्ब काफी इंपॉर्टेंट है, किसी को नौकरी से निकाल देना। तो दोस्तों आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं सैक समबडी। सैक का मतलब बोरा भी होता है, या फिर दोस्तों आप फायर का भी यूज कर सकते हैं, फायर समबडी। फायर समबडी का मतलब भी होता है नौकरी से निकाल देना, फायर समबडी फ्रॉम समथिंग। दोस्तों वैसे फायर का मतलब आग भी होता है। तो इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे वर्ड हैं जिसका अलग अलग मीनिंग भी होता है। दोस्तों जनरली हम लोग यह जानते हैं कि फायर मीन्स आग होता है, लेकिन नौकरी से निकालना भी होता है, फायर मीन्स गोली चलाना भी होता है। दोस्तों हमें इंग्लिश वर्ड्स को बारीकी से सीखना है। वी शुड लर्न इंग्लिश वर्ड्स माइन्यूटली। जैसे दोस्तों मान लीजिए उसने उसे नौकरी से निकाल दिया, तो आप यहां पर लिख सकते हैं ही फायर्ड हिम फ्रॉम द जॉब। ही फायर्ड हिम फ्रॉम द जॉब। दोस्तों आप इसे पैसिव वॉइस में भी यूज कर सकते हैं।
जैसे मान लीजिए उसे नौकरी से निकाल दिया गया है, he has been sacked from the office। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो तिल का ताड़ बनाना, यानी कि बात को बढ़ा देना, और इसके लिए एक खास फ्रेज का यूज होता है मेक मच अडू अबाउट नथिंग। और शायद शेक्सपियर का एक ड्रामा भी है मच अडू अबाउट नथिंग, मेक मच अडू अबाउट नथिंग। जैसे दोस्तों मान लीजिए तिल का ताड़ बनाना बंद करो, तो आप यहां पर लिख सकते हैं स्टॉप मेकिंग मच अडू अबाउट नथिंग। स्टॉप मेकिंग मच अडू अबाउट नथिंग। मान लीजिए आपको बोलना हो किसी चीज की कमी होना, तो आप इसके लिए लिख सकते हैं फॉल। दोस्तों कभी कभी हम लोग रन का भी यूज करते हैं, शॉर्ट ऑफ समथिंग, फॉल शॉर्ट ऑफ समथिंग। जैसे मान लीजिए हमारे पास पैसे की कमी हो गई, वी, और यहां पर फेल लिखेंगे पास्ट फॉर्म, वी फेल शॉर्ट ऑफ मनी, वी फेल शॉर्ट ऑफ मनी। आई होप फ्रेंड्स कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो आप मुझे सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं। दोस्तों आपको लाइक डिसलाइक वाले सेक्शन में सुपर थैंक्स का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप मुझे कुछ रुपयों का सुपर थैंक्स कर सकते हैं। यह सुविधा YouTube की तरफ से दी गई है। दिस फैसिलिटी हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द YouTube एंड दे गिव मी 70% ऑफ द टोटल अमाउंट। और दोस्तों YouTube 30% रख लेता है यह सुविधा देने के लिए। तो दोस्तों मिनिमम 40 रुपीज से आप सुपर थैंक्स कर सकते हैं, तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं कि सर मैंने आपको सुपर थैंक्स किया। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ।